सिटी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आइए देखते हैं क्या है आज के दिन में खास खबरें। रूस से भारत ने की भारी छूट की मांग। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत रूस से डिलीवरी के आधार पर $70 प्रति बैरल के कम कीमत पर तेल खरीदने की कोशिश कर रहा है ताकि खरीद के लिए पैसा जुटाने की परेशानी से निपटा जा सके। रशिया में किताबों के कारखाने में धधकी आग। यूक्रेन का नाम मिटाने का हो रहा था काम। बताया जा रहा है कि राजधानी मॉस्को में स्थित एक स्कूल में किताबों के बड़े प्रकाशन को रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद किताबों से यूक्रेन का नाम मिटाने का आदेश मिला था और पूरे पब्लिशिंग हाउस में आग लग गई। पीएम मोदी की यूरोप यात्रा का आखिरी दिन। आज डेनमार्क में नॉर्डिक समिट में लेंगे भाग और फ्रांसीसी राष्ट्रपति को बधाई देने जाएंगे पेरिस। डेनमार्क में मोदी ने दिया चलो इंडिया का नारा और कहा हर भारतीय 5 विदेशी दोस्तों को भारत दर्शन के लिए भेजे। कोरोना पर लगाम नहीं। एक दिन बाद फिर बढ़ गई कोरोना केस। 24 घंटे में 3205 नए मरीज मिले, 31 की मौत। चीन में कोरोना ने रोकी जिंदगी की रफ्तार। 73 साल में पहली बार मई दिवस नहीं मनाया गया। जीएसटी कलेक्शन का नया रिकॉर्ड। अप्रैल में सरकार को 1.67 लाख करोड़ की कमाई। यह पिछले साल से 20% ज्यादा। ईएमआई हो सकती है महंगी। आरबीआई ने 40 बेसिस अंक बढ़ाकर रेपो रेट को 4.4% किया। एलआईसी आईपीओ को बुधवार को खुलते ही बम्पर ओपनिंग मिली। देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ खुलते ही महज 2 घंटे में ही 36% सब्सक्राइब हो गया। 3 घंटे में ही 16.2 करोड़ शेयरों में से 5 करोड़ से ज्यादा पर बिडिंग। 10 मिनट में रेत में रखे पापड़ सिक गए। बीकानेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जवानों ने दिखाया कैसे रेत में पापड़ को दबाया और पापड़ सिक गया। हम अपने जवानों के हौसलों को सलाम करते हैं जो गर्मी से भी ज्यादा सख्त हैं। एक और सरकारी कंपनी बिकी। केंद्र ने 211 करोड़ में बेची हेलीकॉप्टर प्रोवाइडर कंपनी पवन हंस जो हादसों के लिए बदनाम रही है। जहांगीरपुरी के बाद अब शाहीन बाग में चलेगा बुलडोजर। 9 मई से 13 मई तक एमसीडी चलाएगा अभियान। 8 वार्डों में होगी कार्रवाई। एवरेस्ट से बुलंद हौसले। एवरेस्ट के बेस कैंप में चढ़ाई करने में छत्तीसगढ़ के 9 जाबाजों ने कमाल दिखाया है। इस टोली में 4 लोग ऐसे जो दिव्यांग हैं। किसी के पैर नहीं तो किसी को देखने में समस्या आती है। इन युवाओं ने 10 दिनों में एवरेस्ट बेस कैंप की 5364 मीटर की चढ़ाई पूरी की। इनमें प्रदेश की पहली ट्रांस वुमेन भी शामिल है। एक स्टडी ने दावा किया कि नहीं सूखेगी गंगा। हिमालय के ग्लेशियर पर ग्लोबल वार्मिंग का असर नहीं है। लिविंगस्टोन ने लगाया आईपीएल के इस सीजन का 117 मीटर का सबसे लंबा छक्का। आइए नजर डालते हैं आज का इतिहास क्या कहता है। वर्ष 1799 में आज टीपू सुल्तान का निधन हुआ था। मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान को खास तौर पर उनके युद्ध कौशल के लिए याद किया जाता है। उन्होंने एक बार अपनी कतार से एक बाघ को मार गिराया था जिसके बाद उनका नाम टाइगर ऑफ मैसूर पड़ा। टीपू सुल्तान की मशहूर तलवार लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में सबसे लंबे समय तक रखी गई। 2004 में हुई नीलामी के बाद यह तलवार वापस भारत लाई गई और आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस तलवार को खरीदकर भारत लाने वाले उद्योगपति का नाम है विजय माल्या, जो देश के बैंक का पैसा लेकर विदेश भागे हुए हैं। आज इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। पूरी दुनिया में यह दिन खुद आग से लड़ते हुए लोगों की जान बचाने वाले फायर फाइटर्स को समर्पित है। जेसिटी टाइम्स के बुलेटिन में बस आज इतना ही। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।